हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं जा रही हूँ आज अपनी नानी के घर और मेरे साथ आ रही है दीपू जो बस लेने गई। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे तैयार और मेरे सामान भी रेडी हो चुका है ले जाने के लिए। और फ़ोन आ गया दीपू का कि रोड पे आ जाओ। बाहर निकले तो इतनी धूप आई है और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली दीपू आ गई थी बस लेके। और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए वो नीचे गई थी सीट बनाने के लिए। बस में बैठ के हम लोगों ने 4-5 घंटे का सफ़र किया पहाड़ों का और फिर हम लोग पहुँच गए थे फाइनली नानी के घर। नानी रहती है बेताल घाट, प्रॉपर बेताल घाट नहीं लेकिन थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें इस गाड़ी में जाना था और ये गाड़ी इकलौती गाड़ी है इसलिए हमें कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक बैठ के जाना पड़ा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए थे नानी के घर हलसों। और पीछे नानी आ रही है अपने दोस्त के साथ और वो हमें लेने के लिए आई थी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच गए नानी के घर। ये रहा नानी का घर। नानी ने अपने घर की छत ठीक करवाई थी तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नानी अपनी सहेली के साथ अभी भी बात करते हुए आराम आराम से आ ही रही है। उनको बता रही कि उनकी नातनी आई हैं। और यहाँ पे दीपू शूज़ खोल के अंदर जाने की तैयारी कर रही है। अंदर हमारे नानी का घर कुछ इस तरीके से है जो कि लीपने वाला है। और यहाँ पे अभी नानी ने ये घर थोड़ा ठीक किया है। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी कि एक मक्खी आके मेरे कैमरे में बैठ गई और जैसे दीपू आई वो मक्खी उड़ गई। तो हम लोग यहाँ पे अब तैयार हो गए हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर यानी कि जहाँ पे नानी अभी रह रही है, नानी का टेम्परेरी घर जो कि है बाखली के बीच में। बाखली यानी जहाँ पे बहुत सारे घर एक साथ होते हैं। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे धेली दरवाजे वाले घर थे और नानी अभी इस घर में रह रही है और नानी का सारा सामान भी यहीं पे ही है। तो हम लोग भी यहाँ पे गए। फिर नानी हमारे लिए चाय बनाने लग गई थी। मैं तो चाय पीती नहीं, तो नानी दीपू और अपने लिए चाय बना रही है। हम लोग यहाँ पे मुँह हाथ धो के बैठ गए और नानी के साथ थोड़ा गप्पे शप्पे मारने लगे। फिर थोड़ी देर बाद गप्पे मारने के बाद हम लोग यहाँ पे सब्जी काटने लग गए थे और खाना बनाने की तैयारी करने लग गए थे। आपको कैसा लग रहा है नानी के घर आके खाना बनाने में? बहुत मज़ा आ रहा है। इधर देख के बताइए। बहुत मज़ा आ रहा है। नानी नहीं बनाते थे गैस नहीं कर रहा है। नानी आपको कैसा लग रहा है? और आपकी नातनियाँ आई कैसा लग रहा है? आपको बना बुना खाना मिलेगा, खाने में कैसा लगेगा? एक दिन सिर्फ एक ही दिन। आज हम बना रहे हैं बैंगन की सब्जी छोटी छोटी कढ़ाई में। वो भी इतनी छोटी सी कढ़ाई में। और देखो मेरी हाइट से इतना ऊंचा है इसलिए मेरे को ऐसे देखना पड़ रहा है क्योंकि मेरी हाइट थोड़ा छोटी है ना। और अभी नानी यहाँ टेम्पररी रह रही है। परमानेंट घर नानी का नीचे है, स्टार्टिंग में दिखाया था जो। तो अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। नानी यहाँ पे पेड़ बांटने के लिए जाने लग गई है पूरे गांव में। अब नानी यहाँ पे जाएगी। नानी जा रही है पेड़ देने, मतलब जो मैं और दीपू यहाँ पे लेके आए हैं ना, फ्रूट्स हो गया, मिठाई हो गया, नानी गांव में बांटेगी पूरे। और बोलेगी मेरी नातनी आई है इसलिए नानी मैं पेड़ देने जा रही हूँ। कहाँ है आपका पैर? दिखा दो सही। दिख नहीं रहा है, ऐसे ही दिखाओ, बस दूर से ही दिखाओ। हाँ ठीक है ठीक है। और नानी चलेगी इतनी सारी पोटलियाँ बना के पूरे गांव में सारी चीज़ें बांटने के लिए। और उसके बाद मैं और दीपू भी सब्जी बना के नीचे वाले घर में जाने लग गए थे क्योंकि हमें नीचे वाले घर में थोड़ा काम था और रात भी होने लग गई है यहाँ पे। और नानी के पता है इसी वाले घर में हमें इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर वाले घर में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे मैं लेके आई थी पेंट। फिर मैंने यहाँ पे ढीली में पेंट किया क्योंकि नानी की ढीली बहुत पुरानी हो गई थी। और यहाँ पे नानी ने पहले से मंदिर में पेंट लगा के रखा था तो हम इसे लिख रहे थे। फिर उसके लिखने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग ऊपर जाने लग गए थे खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पपीता काटा हमने जो कि नानी के लिए लेके आए थे और खुद ही खाने लग गए क्योंकि नानी को पसंद नहीं। फिर हमने फटाफट से रोटी बनाई और फिर उसके बाद फटाफट साथ में बैठ के मिलके खाना खाया। बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे अब नींद आ रही थी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।